जय हिंद प्यारे दोस्तों, द कोचिंग गुरु पर आपका मोस्ट वेलकम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, निःशुल्क बैच आपके लिए स्टार्ट किया गया है, जो एसएससी और यूपी पुलिस की अन्य परीक्षा के लिए टारगेट बैच है। मैथ में हम परसेंटेज कर रहे थे और 4 क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम 5वीं क्लास करेंगे और 5वीं क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन, चौथी क्लास में कुछ क्वेश्चन कर लिए थे हमने। शायद 40 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे। हाँ, कल हमने लास्ट का क्वेश्चन जो किया था वो 40 नंबर का था। लास्ट का क्वेश्चन हमारा था, मजदूरों की प्रति घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, जबकि साप्ताहिक कार्य घंटों को P% घटाया जाता है ताकि महीने की मजदूरी पर कोई बदलाव न हो। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन। इंटरनेट के 1 घंटे के खर्च को 20% बढ़ाया जाता है। जो इंटरनेट का खर्च है वो 20% बढ़ गया है, तो उपयोगकर्ता की समय अवधि को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि वह केवल 10% अधिक खर्च उठा सके। इसका मतलब ये है कि जो नेट की सेवाएं थी उसके जो खर्च हैं वो 20% तक बढ़ा दिए गए हैं। नेट की सेवा के खर्च थे वो 20% बढ़ा दिए गए हैं। तो हमको अपनी जो समय अवधि यानी कि टाइम वो कितना कम करना होगा ताकि जो हमारा खर्च बढ़े वो सिर्फ 10% बढ़े। देखो इसे कैसे करना है। ये थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई थी, कट कर दिया यहाँ से। 20% बढ़ाया गया है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। तो खर्च बढ़ाया गया है, यानी कि 5 में कितने की बढ़ोतरी हुई है? 1 की। तो जो खर्च पहले 5 था अब कितना हो गया? 6। तो खर्च पहले 5 था अब कितना हुआ? 6। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला है कि हम जो केवल खर्च उठा सकते हैं एक्स्ट्रा वो 10% उठा सकते हैं। तो हम पहले कितना खर्च कर रहे थे? हम पहले कितना खर्च कर रहे थे? 5। 5 का सिर्फ 10% ही हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यहाँ से 5 का 10% लेंगे तो कितना आएगा? 0.5। यहाँ पॉइंटों में वैल्यू आएगी, तो वैल्यू पॉइंटों में आएगी, सोल्व हो जाएगी, लेकिन थोड़ी हार्ड पड़ेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 100 मानकर कर लेंगे। इसको क्या करेंगे हम? 100 मानकर कर लेंगे। 20% की वृद्धि क्या होती है? 100 से 100, यानी कि पहले कितना खर्च कर रहे थे? 100, अब कितना करना पड़ेगा? 120। तो हमको अपना जो टाइम पीरियड है वो घटाना पड़ेगा। कितना? ताकि हम 100 पे सिर्फ 10% एक्स्ट्रा खर्च कर सकें। तो 100 का 10% कितना होता है? 10। यानी कि हम सिर्फ 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं। टोटल कितने रुपए खर्च कर सकते हैं हम? 110। अब 120 रुपए का खर्चा हो गया। जितना टाइम हम पहले ले रहे थे उतने टाइम में अब कितने खर्च कर रहे हैं? 120। लेकिन हम 120 रुपए खर्च नहीं कर सकते। हम कितने खर्च कर सकते हैं? सिर्फ 110 रुपए। तो 120 को कहाँ लाना होगा? 110 पर। 120 को क्या करना होगा हमको? खर्च को 110। कितने की कमी करनी होगी? 10 की। किसमें? 120 को क्या करना होगा? 110। तो 120 में हमको 120 का जो खर्चा उसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी? 10 की। कमी कितनी करनी पड़ेगी? 10 की। किसमें? 120 बटा परसेंट निकाल लेंगे, 100% लिखते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? 1 0 से 1 तो कितना है? 100 बटे, यहाँ से कितना आएगा? 12 अट्ठे 96, यानी कि 8.3। क्या करना होगा? कमी करनी होगी। 10 की कमी करनी होगी किसमें? 120 में, गुणा 100%। तो जो समय अवधि है उसमें हमको 8.33% की क्या करनी होगी? कमी करनी होगी। ठीक, तो आंसर आपका कौन सा होगा? ए नंबर क्या होगा? करेक्ट। यदि चावल के दाम में 32% की बढ़ोतरी की जाती है तो एक परिवार द्वारा उसके उपयोग को कितने प्रतिशत कम करें यदि वे पहले की तुलना में केवल 10% अधिक खर्च उठा सकते हैं। अब जो चावल के दाम है उसमें 32% की बढ़ोतरी हुई है। 32% की बढ़ोतरी का मतलब, अगर चावल पहले 100 रुपए किलो मिलते थे तो अब कितने रुपए किलो मिलेंगे? 132। तो चावल के दाम 100 थे, बढ़कर कितने होगा? 100। लेकिन एक परिवार है वो सिर्फ 10% एक्स्ट्रा खर्च ही उठा सकता है। वो सिर्फ 10% एक्स्ट्रा खर्च उठा सकता है, यानी कि 100 का 10% कितना होगा? 10। वो पहले से 10 रुपए अधिक ही खर्च कर सकता है बस, यानी कि वो 110 रुपए ही खर्च कर सकता है सिर्फ। तो उसके उपयोग को कितने परसेंट कम करें? तो जो चावल का उपयोग है या चावल की खपत है उसको कितने परसेंट कम करना होगा कि हम 132 का खर्च कहाँ ले आए? 110 पर। 132 का खर्च कितना करना है हमको? 110
10। कितने की कमी करनी होगी? 22 रुपए। कितने की? 22 की। किसमें? तो और गुणा 100%। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 100%। 22 से कटेगा एक बार और ये 22 से कटेगा 6 बार। कोई कम 100 और बटा 6। यहाँ से आएगा 16 छक्का 96 यानी कि 6.67। क्या करनी होगी? खपत में कमी करनी होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 16 आएगा ये, ठीक है। 16 छक्का 16.67%। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। 43 नंबर, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। पहले पेट्रोल जो मिलता था 60 रुपए प्रति लीटर मिलता था, लेकिन अब कितने रुपए प्रति लीटर मिलेगा? 75 रुपए प्रति लीटर। तो पेट्रोल की खपत को कितना कम प्रतिशत में करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% बढ़ सके? पेट्रोल पहले कितने रुपए का मिलता था? 60 रुपए, यानी कि पहले 60 रुपए खर्च कर रहे थे हम। अब कितने रुपए खर्च करने होंगे? 75। अब की बार ने परसेंट बढ़ोतरी नहीं दी, डायरेक्ट रेट में ही दे दिया कि कितना बढ़ा है। तो 60 से कितना हो गया? 75। ठीक। लेकिन पेट्रोल की खपत जो है वो सिर्फ हम 10% ही एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। जो पेट्रोल का खर्च है वो हम सिर्फ 10% एक्स्ट्रा ही कर सकते हैं, यानी कि 60 का 10% क्या होगा? 6। हम 6 रुपए अधिक ही खर्च कर सकते हैं, हमारे पास 6 रुपए ही अधिक है खर्च करने के लिए। तो 60 से हम सिर्फ 66 रुपए खर्च कर सकते हैं। तो जो 75 रुपए का खर्च है वो कितना करना होगा? 66 रुपए। 75 रुपए खर्च को कितना करना होगा? 66 रुपए। तो कितने की कमी करनी होगी? 9 रुपए की। कितनी कमी करनी होगी? 9 रुपए की। किसमें? 75 में। तो बटे 75 और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणा 100%। ठीक। इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। 60 रुपए का खर्च था, अब कितना हो गया? 75। लेकिन हम 6 रुपए एक्स्ट्रा ही खर्च कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 66 रुपए ही खर्च कर सकते हैं। 60 थे, 6 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, यानी कि 66 रुपए हम टोटल खर्च कर सकते हैं। खर्च करने के लिए और पैसे हमारे पास नहीं है। तो बस क्या करेंगे? 75 रुपए का खर्च को कहाँ ले आएंगे? 66 पे। तो 75 से 9 की कमी करनी होगी, किसमें? 75 में। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100%। यहाँ से देखो 25 से कटेगा 3 बार और 25 से कटेगा 4 बार और 3 से कटेगा 3। क्या बचा हमारा? 3 गुणा 4। कितना आएगा? 3 चौक 12। तो हमको पेट्रोल की खपत में कितनी कमी करनी होगी? 12%। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। अब यहाँ से आपका पार्ट 3 स्टार्ट होता है। पार्ट 3 क्या होता है? क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी होती है। मतलब पहले वृद्धि हो रही है और फिर दोबारा वृद्धि हो रही है, तो वो क्रमागत वृद्धि कहलाती है। या पहले वृद्धि और फिर कमी हो रही है, या पहले कमी फिर कमी हो रही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, हम यहाँ सोल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय रेलवे बजट से पहले अपने किराए में 14% की बढ़ोतरी का निर्णय करती है। यानी कि जो रेलवे है वो अपने बजट जो है उसमें किराए में कितने 14% की बढ़ोतरी करती है और 10% बजट में बढ़ोतरी की जाती है। यानी कि किराए में 14% की बढ़ोतरी की गई, उसके साथ साथ 10% बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। तो भारतीय रेलवे ने किराए में शुद्ध बढ़ोतरी कितने प्रतिशत की है? जब क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी दो दी हो तो हम उसको दो या तीन तरीके से कर सकते हैं, और जब 3 या 4 वृद्धि दी जाती है तो उसको फिर हम फ्रैक्शन से ही करते हैं। तो पहले हम इनको दोनों तरीके से करेंगे। 14% की बढ़ोतरी का मतलब होता है उसको +14 से डिनोट करेंगे, और 10% की बढ़ोतरी उसको भी प्लस से शो करेंगे हम, और कमी होगी तो उसको माइनस से शो करेंगे। तो एक सीधा डायरेक्ट फार्मूला होता है, दोनों क्या है? बढ़ोतरी है। 14 भी प्लस का और 10 भी प्लस का और प्लस यहाँ बटे, और 14 भी प्लस का और गुणा 10 भी प्लस का, और बटे क्या करते हैं? तो आ जाएगा आंसर परसेंट। ठीक। तो 14 और 10 24। अब यहाँ से 14 ढाई तो 40 और बटे, तो ये कितना आ जाएगा? 24 प्लस बटे 100 है तो कितना आएगा? 1.4। तो 24 और 1 25। तो शुद्ध जो बढ़ोतरी हुई है वो कितनी हुई है? टोटल क्रमागत जो बढ़ोतरी है दोनों की जो इक्वल बढ़ोतरी है बराबर, वो कितनी है? 25.4। कितनी है? 25.4। इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा वही है, कितना क्या? अपना फ्रैक्शन से।
पहली वृद्धि जो है वो कितनी है, 14% की है। 14% मतलब 50 से कितना हो गया, 57, क्योंकि 14% का फ्रैक्शन क्या होता है, 14% का फ्रैक्शन क्या होगा, 7 बटे, या 14/100 भी लिख सकते हैं। सोल्व करने के बाद कितना आएगा, 7/50। तो 50 था, 50 से कितना बढ़ गया, 7, यानी कितना हुआ, 57। 10% की वृद्धि क्या होती है, 10 से 11, क्या होती है, 10 से 11। तो कितना आएगा, 50/500, और यहाँ से 11 सत्ते 77, और 11 पंजे 55, 55 और 7 हासिल 5। यहाँ कितने की बढ़ोतरी हुई है, 127 की। इसमें 500 गुणा 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, और ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25, फिर 2 बचे, पॉइंट लगाया, 500। कितने परसेंट क्या, कौन सा भी आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहन का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है। जो उसका कार्य समय है वो 15% बढ़ता है, और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया, तो उसकी दैनिक आय कितने परसेंट तक बढ़ गई। तो दोनों क्या है, वृद्धि है, यहाँ भी बड़ी वृद्धि है, और यहाँ भी क्या है, तो दोनों प्लस में जाएंगे। तो 15% मतलब 15 प्लस 20% मतलब 20, और प्लस 15 गुणा 20, और 15 और 20 35। अब यहाँ से क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो, 15 दूनी 30, और 10 ढाई है, तो 300 जाएगा, 300/100 यानी कितना बचेगा, यहाँ से कितना आएगा आपका 35, और 3 क्या होता है इसका फार्मूला डायरेक्ट क्या है, मतलब पहली वृद्धि, वृद्धि हो तो प्लस, कमी हो तो माइनस, प्लस सेकेंड, फिर प्लस फर्स्ट गुणा सेकेंड बटे, क्या होता है आपका फार्मूला। यहाँ से 15 प्लस 20 प्लस 15 गुणा 20/100, 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35, और यहाँ 15 से की 20 से गुणा करेंगे, 300/100, 300/100 मतलब 3, तो 35 और 3 38। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। 46 नंबर, मजदूरों की घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, जबकि साप्ताहिक घंटे 8% कम कर दिए जाते हैं। यदि मजदूरों को आरंभ में सप्ताह के 50 घंटों के लिए 3750 रुपए दिए जाते हैं, तो महीने की मजदूरी में शुद्ध बदलाव कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत। अब जब भी आंसर प्रतिशत में देना होता है, तो ये हमारे मतलब का कुछ मजदूरी कितनी दी, कितने घंटों की दी, कोई मतलब नहीं। इस लाइन का हमारे लिए कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्या देखना है, जो मजदूरी है वो 12.5% बढ़ाई गई है, तो 12.5% प्लस में लेंगे, और 8% की क्या की गई है, कमी की गई है, तो 8% माइनस में लेंगे, फिर प्लस 12.5 और गुणा माइनस के 8 और बटे 2। ठीक, अब 12.5 में से 8.5 जाएंगे, कितना बचेगा, 4.5। 12.5 से 8 को माइनस किया तो कितना बचा, 4.5। अब यहाँ देखो, प्लस 12×8 = 96, यानी कितना हो जाएगा, माइनस के 100, और बटे 100 से 100 कटा एक बार, कितनी बार कटा, 4.5, और माइनस प्लस की गुणा क्या होगी, माइनस, और 4.5 में से गया तो कितना बचा, क्या होगा, लाभ 3.5%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा। जल कर में 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई है, तो जल के खर्च में वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत हुई है। वृद्धि हुई है प्लस में लेंगे, कमी हुई है माइनस में लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, वृद्धि प्लस गुणा वृद्धि, सॉरी कमी माइनस, और बटे क्या करेंगे, तो ठीक, 30 से 30 गया। अब यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, और एक जीरो से एक, और 2 दूनी 4, लेकिन माइनस। अगर आंसर माइनस में आता है
तो क्या होगी, कमी होगी, और आंसर प्लस में आता है तो वृद्धि होगी। तो हमारा आंसर किस में आया है, माइनस में। -4% का मतलब है 4% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यदि छात्रावास में प्रति कमरे के किराए में 20% की वृद्धि की गई है और छात्रावास में कमरों की संख्या में भी 20% की वृद्धि की जाती है और छात्रावास सदैव भरा रहता है, तो कैश काउंटर में कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि। बच्चे तो कम नहीं हुए, बच्चे क्या है, पहले भी कमरे फुल चल रहे थे, अभी कमरे फुल चल रहे हैं, लेकिन कमरों की संख्या क्या है, बढ़ा दी गई है। ठीक, जो कमरे पहले कम थे उनको बढ़ा दिया गया, लेकिन कमरे पहले भी भरे हुए थे और अब भी भरे हुए, इसका मतलब बच्चे भी क्या हो गए, 20% बढ़ गए। ठीक, तो किराए में वृद्धि हो गई और बच्चों में भी वृद्धि हो गई। तो टोटल वृद्धि कितनी होगी वो देखते हैं। 20% की वृद्धि है, प्लस 20, फिर 20% की वृद्धि, प्लस 20, प्लस 20 गुणा 20, दोनों प्लस करेंगे क्योंकि दोनों बार क्या है, वृद्धि। 20 और 20 कितना आ जाएगा, 40, और प्लस 0 से 0 0, 2 दूनी 40 और 4 कितना होगा, 40, प्लस के 44% मतलब 44% की क्या हुई है, कुल वृद्धि हुई है। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाता है जबकि उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। अब यहाँ क्या है, आयतन में परिवर्तन पूछा है, तो लंबवृत्तीय यानी कि सिलेंडर होता है लंबवृत्तीय, राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो उसके आयतन का फार्मूला क्या होता है, आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर की जो है वो 2 बार गुणा है, आर की कितने बार गुणा है, 2 बार गुणा। पाई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो इसमें ना कमी होगी ना वृद्धि होगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको यहाँ से क्या करेंगे, छोड़ देंगे, सिर्फ इतना पोर्शन देखेंगे। अब आर में जो वृद्धि हुई है, त्रिज्या को सॉरी कम किया जाता है, आर में जो कमी हुई है वो कितनी बार करनी पड़ेगी, 2 बार। क्यों, क्योंकि आयतन के फार्मूले में आर की गुणा 2 बार है, और फिर ऊंचाई कितनी बार है, 1 बार, तो ऊंचाई की वृद्धि जो है वो कितनी बार करनी पड़ेगी, 1 बार। अब ये वृद्धि और कमी कितनी है, टोटल 3 है, तो हम पहले वाले फार्मूले से नहीं जाएंगे, हम किससे करेंगे इसको, फ्रैक्शन से, हमारा आसान होगा। तो आर की जो कमी है वो कितनी बार लेंगे, 2 बार। 20% की कमी है, 20% की कमी क्या होती है, 5 से 4। क्यों, क्योंकि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। वैल्यू पहले कितनी थी, 5, कमी कितनी की होगी, 1, तो 5 से कितना बचा, 4। लेकिन आर 2 बार है तो कमी 2 बार लेंगे। क्यों, क्योंकि आयतन में कमी या वृद्धि पूछी गई है, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और आर की पावर कितनी है, 2 बार, तो कमी कितनी बार लेंगे, 2 बार। ठीक, अब जो उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई सिर्फ फार्मूले में 1 बार आती है, तो ऊंचाई में जो वृद्धि की गई है वो 40% की गई है, वृद्धि जो की गई है 40%। तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20 दूनी 40 और 20 से 100, यानी कि 5 से कितनी हो गई, 7। ऊंचाई पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 7। 5 पंजे 25, पंजे 125, और 4 चौक 16, 16 सत्ते 112। तो जो कुल कमी हुई है कितने में, कितने की हुई है, 13 की। कितने की हुई है, 13 की। 1 से 25 से घटकर कितनी रह गई, 112, तो कितने की कमी हुई, 13 की। किसमें, 125, 25 से कटेगा 5 बार और 25 से कटेगा 4 बार, 13 चौका 52 और बटे 5 धाई 50, पॉइंट लगाया, 20 हो गया, 5 चौक, तो 10.4% की क्या होगी, कमी। क्यों, क्योंकि 125 से घटकर कितना रह गया, 112, तो कमी हुई, तो आंसर में क्या लेंगे हम, कमी। तो 10.4 कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट। चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8 से ही 1/3% कम हो जाती है, इस पर खर्च में कितने परसेंट वृद्धि या कमी हुई है। 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि क्या होती है, 5 से 6। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है 20% का, 1/5, तो 5 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, यानी कि 6 हो गया। लेकिन इसकी खपत जो है वो 8 से 1/3% कम हो जाती है, 12 8 96, यानी कि कितना फ्रैक्शन होगा इसका, 1/12। 12 से खपत कितनी रह गई, 11, यानी 11। क्यों, क्योंकि 12 में 1 की क्या हुई है, कमी, तो कमी के लिए क्या करते हैं, माइनस। 12 पंजे
60 और 11 छम 66। कितने की कमी हुई? 6 की। इस पर 60 और परसेंट निकाल लिए गुणा 6 दाई 60 और 10 दाई कितने परसेंट की कमी हुई है? सॉरी वृद्धि हुई है 10%। 60 था, 60 से बढ़कर कितना हो गया? 66, यानी कि बढ़ा, यानी कि वृद्धि कितने परसेंट की? 10%। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा बी क्या होगा? एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतने वर्ग सेंटीमीटर है और इसका आधार इसकी ऊंचाई का 5/7 गुना है। यदि त्रिभुज का आधार 37.5% बढ़ाया जाता है और इसकी ऊंचाई 33 से ही 1/3% घटाई जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना शुद्ध प्रतिशत बदलाव होगा? आंसर परसेंट में देना है, तो इसका हमारे लिए कोई भी उपयोग नहीं है। इनको क्या कर दें? काट दें। सवाल हमारा सिर्फ कहाँ से है? हमारे मतलब का यहाँ से। त्रिभुज के आधार में 37.5% की वृद्धि हुई है और उसकी ऊंचाई में 33 से 1/3% की कमी हुई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल होगा वो होगा आधार 1/2 आधार गुणा, यानी कि बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब 1/2 क्या है? कांस्टेंट है। सिर्फ किसको लेंगे? आधार को और ऊंचाई को। आधार भी एक बार है और ऊंचाई भी एक बार है, तो जो दोनों में कमी या वृद्धि होगी वो कितनी बार होगी? एक बार होगी दोनों में। क्यों? क्योंकि फार्मूले में आधार भी एक बार है और ऊंचाई भी एक बार है। तो यहाँ से जो त्रिभुज का आधार है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 37.5। और 37.5 का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/8। 37.5% का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/8। वृद्धि हुई है तो 3/8 का मतलब पहले 8 था, 8 से कितना बढ़ गया? 3, यानी कि 8 से कितना हो गया? 11। और ऊंचाई जो है 33 से 1/3% घटाई जाती है। 33 से 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/3। कितना होगा फ्रैक्शन? 1/3। तो इस बार क्या हुई है? कमी हुई है, घटाई गई है, तो 3 से कितना रह गया? 2। 3 से कितना रह गया? 8 तिया 24 और 11 दूनी कितने की कमी हुई? 2 की। इस पर 24 पर परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। 2 से कितनी बार कटेगा? 12 बार, यानी कि 100/12। 100/12%। 12 अट्ठे 91, यानी कि 8.3। क्या हुई है? कमी हुई है। क्यों? क्योंकि 24 से कितना रह गया? 22। कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है? दो ऑप्शन एक जैसे दे देगा लेकिन एक में कमी लिखेगा और एक में वृद्धि। यहाँ मान लो 8.33% का हमारा आंसर आया है, तो एक ऑप्शन देगा 8.33% वृद्धि और एक आंसर देगा 8.33% कमी। तो हमारी क्या हुई है? कमी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा कमी वाला। यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट। एक गोले का आयतन 245 घन सेंटीमीटर है। यदि इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? आंसर परसेंट में पूछा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, कितना भी हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है? गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई भी कांस्टेंट है, 4/3 भी कांस्टेंट है, तो ये हमारे मतलब के नहीं है। हमें सिर्फ क्या लेना है? आर। आर क्यूब का मतलब आर की कितनी बार गुणा है? 3 बार। आर की कितनी बार गुणा है? 3 बार। तो आर में जो वृद्धि या कमी हुई है वो कितनी बार लेंगे हम? 3 बार लेंगे। तो त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया गया। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5, यानी कि 5 में कितने की वृद्धि हुई है? तीनों बार 1 की। तो 5 से कितना हो जाएगा? 6। और चूंकि फार्मूले में आर की पावर 3 है तो इसको वृद्धि को कितनी बार लेंगे हम? 3 बार। बच्चे यहाँ पर गलती बहुत करते हैं, जो फार्मूले में जितनी भी बार कोई दूरी है या ऊंचाई है या त्रिज्या है, जो भी जितनी बार है उतनी बार ही हम कमी या वृद्धि लेते हैं। जैसे यहाँ आर की पावर कितनी है? 3 है, तो हम वृद्धि जो लेंगे वो 3 बार लेंगे। 5 पंजे 25 पंजे 125 और 6 छंग 36 छक्का 216। 216 कितने की कमी हुई? 91 की। कितने की कमी हुई है? 91 की। इसमें 100 सॉरी वृद्धि हुई है। 125 से बढ़कर कितना हो गया? 216। तो वृद्धि कितने की हुई है? 91 की। इसमें 125 तो गुणा 100%। 25
पंजे 125 और 25 होगा 100, 91 गुणा 4 और बटे 5, 4 एकम 4 और 4 नम बटे 5, 5 सत्ते 35 बचा 1 14 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। तो कितने की वृद्धि हुई? वृद्धि होगी या कमी? वृद्धि। क्यों? क्योंकि 125 से बढ़कर कितना हो गया? 216। तो 72.8% क्या होगी? वृद्धि। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक बेलन का आयतन इतने घन सेंटीमीटर है। परसेंट में आंसर देना है, इसे हटा दो, कोई मतलब नहीं। और इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई के 3/4 गुना है। कितने भी गुना हो में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर किसमें देना है? परसेंट में। यहाँ से देखेंगे, यदि बेलन की त्रिज्या को 33.3% बढ़ाया जाए और ऊंचाई को 30 सही 10/13% कम किया जाए, तो इसके आयतन में हुआ कुल परिवर्तन क्या होगा? सिर्फ क्या देखना है, क्या है? बेलन। तो बेलन के आयतन में कमी या वृद्धि देखनी है, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई कॉन्स्टेंट हटा देंगे, आर में जो कमी या वृद्धि होगी कितनी बार लेंगे? 2 बार। और एच कितनी बार लेंगे? तो जो त्रिज्या है वो कितनी बढ़ाई गई है? 33/3%। 33/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/3। वृद्धि हुई है यानी कि 3 से कितना हुआ है? 4। 2 बार लेंगे, क्यों? क्योंकि फार्मूले में आर की पावर 2 है, 3 से 4। और ऊंचाई क्या की गई है? कम की गई है। 13 या 39, 390 और 10 340, सॉरी 400/13। इसको हम सही भिन्न में लिख लेंगे तो कितना होगा? 400/13 और बटे 100 चौक 400, यानी कि इसका फ्रैक्शन कितना आएगा? 4/13। कमी हुई है तो 13 में 4 की कमी होगी तो कितना रह जाएगा? 9। यहाँ से देखो, 3 या 9 और 13 नंबर 117, 4 चौक 16, 16 नंबर 144। ठीक, 17 7 24, यानी कि कितने की वृद्धि हुई? 27। कितने की वृद्धि हुई? 27। वृद्धि जो है वो 27 की है। किस में हुई है? 117 में। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 9 से कटेगा 3 बार और 9 से कटेगा 13 बार, 13 नंबर 117। और यहाँ से 3 की गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 और बटे। तो यहाँ से 13 दूनी 26, बचा 4 हो गया 40, 13 या 39, यानी कि 23 दशमलव समथिंग आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा, 23.07%। तो आज आपकी सेवा यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।